सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी की गए प्रश्न बैंक के हल की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम एक सीरीज के रूप में इसके हल देख रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हल। तो चलिए आज देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के हल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है प्रश्न बैंक को और प्रश्न बैंक में हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न अध्याय 3 मानव जनन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। युग्मनज होता है। युग्मनज मतलब जायगोट, कि जायगोट क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जायगोट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनने वाली एक कोशी की संरचना है और इस एक कोशी की संरचनाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, अर्थात डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है मतलब ये कैसी होगा, द्विगुणित होती है। क्यों? क्योंकि जो मेल गैमेट होंगे वो मेल गैमेट हैप्लाइड होते हैं, फीमेल गैमेट हैप्लाइड होते हैं और जब दोनों मिलते हैं तो हैप्लाइड स्ट्रक्चर मिलकर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। मानव है। मानव किस प्रकार का? मानव में क्या होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर 2 जीवों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल। ठीक है। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है। वो फ्यूजन करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन करने के पश्चात जो भ्रूण है, भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है और उसके बाद प्रसव के द्वारा ये बाहर जो चाइल्ड है वो बाहर निकलता है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चों को जन्म देते हैं। तो बच्चों को जन्म देते हैं मतलब विविपेरस है, अर्थात ये कैसे होंगे? सजीव प्रजक। तो मानव कैसा भाई? सजीव प्रजक। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि कितने शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? कितने शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? अगर आप इस पर देखें तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा किसको? गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के आधार पर आप जो है इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। आपको मालूम है कि जब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है तो ये जर्मिनल कोशिका है, मल्टीप्लिकेशन फेज के द्वारा बहुत सारी संरचनाओं को फॉर्म करता है। इन संरचनाओं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। और ये ग्रोथ फेज के अंदर जाता है और ग्रोथ फेज के अंदर जाने के बाद ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाता है। अब ये मैचुरेशन फेज में जाता है। जब मैचुरेशन फेज में जाता है तो यहां पर पहला जो डिवीजन है वो डिवीजन क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो संरचनाएं निर्मित होती है इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। और यही द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं जो है आगे मैचुरेशन फेज सेकेंड के अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक सेकेंडरी ओसाइट्स के द्वारा 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन किए, मतलब जस्ट डबल। तो यहां पर अगर आप प्रश्न देखें 2 शुक्राणु बनेंगे तो चूंकि ये इसका आधा कर दीजिए, आधा मतलब 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। इसके बाद आईवीएफ में स्थानांतरण किया जाता है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्थानांतरण किया जाता है 6 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में। देखिए, अंडाणु को फैलोपियन नलिका में वो ऑलरेडी चले जाती है, युग्मनज को फैलोपियन नलिका में, युग्मनज को गर्भाशय में। ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, बल्कि
16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्रुवीकाय का निर्माण होता है, पोलर बॉडी का निर्माण होता है। पोलर बॉडी का निर्माण जो है वो oogenesis की क्रिया में होता है, अंडाणु जनन की क्रिया में होता है, अंड जनन में आ जाएगा। अब छठवां क्वेश्चन देखें, मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या, ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला प्रश्न है। इसके दो जवाब हो सकते हैं, पहला जवाब 3 और दूसरा जवाब 4। एक्चुअल में मनुष्य में जो झिल्लियों की संख्या होती है 4, एमनियोन, कोरियोन, एलोन्टाइस और यॉक्सेक, ये 4 होती है। लेकिन एलेंटोइस और एक यॉक्सेक, उन दोनों को ही एक माना जाता है। इस कारण से यहां पर जो ऑप्शंस आएगा वो आएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इम्प्लांटेशन की क्रिया है। इम्प्लांटेशन की क्रिया है जिसमें गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेमिनोफेरस नलिकाएं होती है। सेमिनोफेरस नलिकाएं कहां पर पाई जाती है? ये सेमिनोफेरस नलिकाएं पाई जाती है टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो सेमिनोफेरस नलिकाएं हैं वो कहां पाई जाती है भाई? वो पाई जाती है टेस्टिस के अंदर। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से खालिस्तान अंडाणु तथा खालिस्तान ध्रुवी कोशिकाएं बनती है। तो यहां पर इसका जवाब आएगा कि एक अंडाणु जनन से एक अंडाणु का और 3 ध्रुवी कोशिकाओं का निर्माण होता है। मानव खालिस्तान उत्पत्ति वाला है, लैंगिक उत्पत्ति वाला है, विविपेरस होता है। मानव में खालिस्तान निषेचन होता है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है, और यह आंतरिक निषेचन जो है ओविडक्ट के अंदर होता है। कहां होता है भाई? ओविडक्ट के अंदर इसका निषेचन होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कहता है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को खालिस्तान कहते हैं, और इस संरचना को कहा जाता है प्लेसेंटा या अपरा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है। और इसका जो मुख्य रूप से काम होता है, गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाले भ्रूण को पोषण प्रदान करना, श्वसन में सहायता करना और उत्सर्जन में सहायता करना। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि नर एवं स्त्री के युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? भाई युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है और ओविडक्ट के अंदर ये संपन्न होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? शुक्राणु जनन के समय 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? तो इसका जवाब है 96। कैसे 96 बनेंगे उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहां पर अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर हमने देखा था ये जो संरचनाएं बनी थी प्राथमिक जन्म कोशिकाओं से मल्टीप्लिकेशन फेज के फलस्वरूप, तो ये कहलाती है प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। और यहां पर ये देखिए, ये एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, तो इससे कितने स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है? 4। तो यहां पर कर दीजिए, यहां पर आप कर सकते हैं 24 गुणित 4 बराबर 96, है ना, 96। उसके बाद देखिए, स्तनियों में निषेचन कहां संपन्न होता है? स्तनियों में निषेचन जैसा भी हमने बताया अंडवाहिनी या ओविडक्ट के अंदर संपन्न होता है। अंडजनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड बनते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही इसका जवाब मिला है 3। उस पदार्थ का नाम बताइए जो शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश की सहायता के लिए शुक्राणुओं में बनता है। तो इसका नाम है स्पर्म लाइसिन एंजाइम है। अगर आपसे ये कहा जाए कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन से पदार्थ फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सहायता करते हैं? तो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन। किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? 5वां प्रश्न है। तो इसका जवाब है अंडाशय में। मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो इसका जवाब आएगा 270 से लेकर 280 दिनों तक या लगभग 40 सप्ताह।
ठीक है। मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? भाई मनुष्य के शुक्राणु में, चूंकि ये अगुणित संरचना है, इस कारण से इसमें 22 ऑटोसोम होंगे। ठीक है। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले हार्मोन में रिलैक्सिन है। कोलेस्ट्रम क्या है? 9th क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम, जब महिला बच्चों को जन्म देती है तो पहली बार जो मिल्क सिक्रेट होता है, वही मिल्क जो है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो पीले रंग का होता है और बच्चों के लिए काफी उपयोगी होता है क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। तो प्रथम स्रावित दूध जो है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसके बाद मेनार्क क्या है? मेनार्क अंडाणु जनन का बंद होना ही मेनार्क कहलाता है, या जिसको हम रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति भी कहा जाता है। मेनार्क क्या है? तो अंडाणु जनन का बंद होना। देखिए, सामान्य तौर पे ऋतुस्राव का जो प्रारंभ है वो गर्ल्स में 12 से 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होता है और ये लगभग 44 से 50 वर्ष के बीच तक चलते रहता है। और जब ये बंद हो जाता है तभी इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेनार्क या रजोनिवृत्ति कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है भाई? इसमें अंडाणु के बनने की प्रक्रिया कैसे हो जाती है? रुक जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में सबसे पहला ऑप्शन एक तरफ ए दिया हुआ है, एक तरफ बी। तो यहां पर देख ले, लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं कहां पर क्या करती है भाई? कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। दूसरा एक्रोसोम। एक्रोसोम के शीर्ष पर क्या पाया जाता है? गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, गोल्जी काय पाई जाती है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी काय से। कार्पस ल्यूटियम, अगर हम कार्पस ल्यूटियम की बात करें तो इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। इसके बाद चौथा दिया है मेनोपॉज। मेनोपॉज या मेनार्क या रजोनिवृत्ति। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है, शुक्र नलिकाएं, सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स, और सेमिनोफेरस ट्यूबुल्स में ही शर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का